चलें इधर अहब्बर अल्लाह और रसूल, ये कोई आए। हेलो। हेलो गालिब भाई, थैंक्स फॉर हाँ जी, जॉइन क्या मी। हाल है? सो हाँ सर, जी। जो आपने अभी कहा, एक स्टेटमेंट दिया कि ये तो पहले भी देते थे सब लोग, कि कुरान ने जिसको जो बनाया, मतलब जो कलेक्ट किया, आपका जो दावा है, तो आप कह रहे हैं कुरान को पिछले जो बुक्स से मतलब कॉपी किया है। सर, तो मेरा ये सवाल है, जिसने ये मतलब डाला है इस कुरान में जो बातें, जो साइंस से मैच करता है 1400 साल पहले, तो अभी मेरा सवाल है सर, अच्छी अच्छी बातें जो मतलब कलेक्ट कर लिया, और जो रॉन्ग बातें हैं, जो गलत बातें हैं, जो साइंस से साइंटिफिक नहीं है, वो सब बातें छोड़ दिया सर। क्या ये पॉसिबल है किसी 1400 साल पहले जो इंसान रहता था उसके लिए? मेरा यह आपसे सवाल है। आप ये कह रहे हैं कि साइंस, कुरान में कोई साइंसी गलती नहीं है? हाँ। अच्छा, तो मुझे आप ये बात बताएं कि साइंस के मुताबिक हम्म। सूरज कब बना था, कितना अरसा पुराना पहले सूरज बना था? साइंस के आपको पता है? मुताबिक सूरज तो जी नहीं पता, बहुत पहले हो। अच्छा। अच्छा, तो फिर एक और बात मैं आपसे पूछता हूँ, शायद आपको ये नहीं पता तो दूसरी पता हो। साइंस के मुताबिक पहाड़ कब बने थे? ये जमीन पे जो केटू पहाड़ है, ये कितना पुराना होगा? सर, ये बहुत पुराना है, अभी तो मैं नहीं बता हाँ। सकता, वो सर्च चलें करना फिर मैं पड़ेगा। आपको अगर बताऊं कि सूरज कब बना था, तो आप मेरी बात मान लेंगे या मेरी बात आपको झूठी लगेगी? साइंस के मुताबिक बताऊंगा, अपने से नहीं, साइंस के मुताबिक बताऊंगा। साइंस फॉल्स भी हो सकता है, फॉल्स स्टेटमेंट भी हो सकता है। नहीं नहीं, फॉल्स हो सकता नहीं है। अब हम ये, आप ये कह रहे हैं कि कुरान में कोई साइंसी गलती नहीं है, और यानी आप जो कसौटी बना रहे हैं ना, जो स्टैंडर्ड बना रहे हैं इस पॉइंट पे, वो आप साइंस को बना रहे हैं कि साइंस जिस बात को ठीक मानती है, कुरान भी उसी बात को ठीक मानता है। आप ये कह रहे हैं, कहना चाह नहीं, रहे हैं ये ऐसा? ये मेरा दावा नहीं है। नहीं, मेरा यानी ये अब दावा आप ये है। कह रहे हैं कि आप साइंस को नहीं मानते, आप ये कह रहे हैं कि कुरान में कोई साइंसी गलती नहीं है, जी आप जी ये जी कह रहे हैं। को तो नहीं, अब मैं आपको मैं ये बात बताऊंगा कि जो साइंस बातें करती है ना, उसके ऑपोजिट बातें कुरान में लिखी हैं। ठीक है, यानी कुरान में साइंसी गलती हाँ, है, ये तो मानता ये हूँ, है। लिखिए। हाँ, अब जरा गौर से सुने। लेकिन ठीक साइंस है, को मैं अब पहले यानी, कसौटी नहीं मानता। नहीं नहीं, अब मसला नहीं है ना। ये अब आप लोगों को प्रॉब्लम ये है सीखना कि चाहिए एक कि मिनट, कुरान में साइंटिफिक बातें कैसे एक मिनट आई। मेरे भाई, अब जरा ठहर जाएं, मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं है। मगर मैं अब जी। आपकी लॉजिक में जो गलती है ना, वो तो आपने खुद ही एक्सपोज कर दी। आपने ये कहा था कि कुरान में साइंस की कोई गलती नहीं है, ठीक है, पहले आपने ये कहा। अब आपने ये कहा कि आप साइंस को स्टैंडर्ड मानते ही नहीं है। तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि कुरान में साइंस है? फिर आप ये कहें ना कि कुरान में साइंस है। ये तो आप नहीं, अपने ये आप को धोखा दे रहे हैं। मेरी बात आप सुने लोग पहले, साइंस को समझने मानते हैं की, ना, भाई मेरे, इसीलिए मैं हवाला देता हूँ। मेरी बात समझने की कोशिश करें। आप अपनी बात में गए हैं फंस, ठीक है, आप अपनी बात में गए हैं फंस। आपने असल में यह बात अब साबित कर दिया कि आप साइंस को नहीं मानते। ठीक है, नहीं, जब आप मैं साइंस को साइंस को मानते ही नहीं मानता है, हूँ, तो इस लेकिन बात से कोई साइंस को फर्क ही नहीं मतलब पड़ता हक कि नहीं साइंस, मानता कि यार साइंस सुन तो सब लो ना सब भाई। सब बातों में साइंस ही सही है। साइंस कभी यू हाँ, टर्न मैं भी अब लेता है। आपको, अब हाँ। आपको मैं अगली बात बताता हूं कि साइंस के मुताबिक कुरान में साइंस की क्या गलती है। अब मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, वो क्या है। अब आप साइंस से अब मुकर जाएंगे, साइंस से तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है, मगर साइंस की गलती कुरान में है, और एक नहीं है, 100 है। एक बड़ी आसान सी गलती अभी आपको ये बता देता हूं कि सूरज आज से 4.6 बिलियन ईयर्स पहले बना था, 4.6 अरब साल पहले, या 460 करोड़ साल पहले सूरज बन चुका था। ठीक है, और पहाड़ आपको जितने भी जमीन पे आज नजर आते हैं ना, इनमें से कोई भी 20 करोड़ साल से ज्यादा पुराना नहीं है। अब मुझे बताएं कि 20 करोड़ साल ज्यादा होते हैं या 460 करोड़ साल ज्यादा होते हैं? 460। तो मैं आपको यह बता दूं कि कुरान पता क्या कहता है, कि 20 करोड़ साल पुराने जो पहाड़ है ना जमीन पे, वो 460 करोड़ साल पुराने सूरज से पहले बने थे। ठीक है, तो ये साइंस की नहीं, ये मैथमेटिक्स की भी गलती है कि 20 करोड़ अच्छा, साल पुरानी जो चीज है, ये कौन से वो चैप्टर में है? 460 करोड़ साल पुरानी चीज से ज्यादा ज्यादा पुरानी है। ठीक है, समझ गए बात मेरी? तो ये कुरान में ये एक साइंसी गलती मैंने आपको दिखा दी। आप कह रहे थे, ये कौन से चैप्टर क्या में आप है कह रहे हैं सर? कि कुरान में सारी सिर्फ वही बातें क्यों कॉपी हैं जो कि साइंसी तौर पर ठीक हैं?
तो मैंने आपको ये बता दिया कि साइंसी तौर पे गलत चीजें भी कुरान में कॉपी हैं, जिसकी एक मिसाल ये है। कहाँ मैं पे इसके लिखा अलावा भी है? आपको बता सकता हूँ। रेफरेंस दो, कहाँ ये पे लिखा आपका है? सूरह अंबिया के अंदर लिखा है कि खुदा ने सबसे पहले जमीन और आसमान बनाए, ठीक है, फिर खुदा ने जो है उनके जमीन पे पहाड़ रखे और फिर सूरज और चांद बनाए, ठीक है। ये आप जाके खुद चेक कीजिएगा, मैं आपको ये आयतें मैं बड़ी दफा बहुत मुसलमानों को दिखा चुका हूं पहले, इसलिए कौन आपका कौन सा होमवर्क आयत है है कि अब आप अंबिया में? जाके खुद चेक करें। सूरह अंबिया आयत नंबर 30 जरा देखना, ये पूरा पैसेज पीछे से जरा पढ़ना तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि पहाड़ कुरान कहता है पहले बने थे, सूरज बाद में बना था, चांद बाद में बना था। हालांकि अंबिया ना चांद चांद भी पहाड़ों से पहले बना था और सूरज भी पहाड़ों से पहले बना था, ठीक है, समझ गए हो? चलें, ठीक है, सही है, चलें, ये इस पर रिसर्च करके आना। सर मैं वो देख लूंगा सर। तो अभी जो मतलब जो एक्सपेंडिंग ऑफ द यूनिवर्स के बारे में बात हो रही थी, मुझे जितना नॉलेज है, आप लोग तो मैं आप जैसा नॉलेज नहीं हो, तो सूरा जो आयत जो है, इस एक आयत है वस्समा बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन। इस ये कौन आयत सी में आयत लिखा है? है, मुझे आयत का नंबर बताएं। ये हमें ये आयत एक्चुअली मुझे याद नहीं है, ये कुरान में एक आयत है, बताएं ना फिर। सूरा अंबिया में होगा शायद, तो अंबिया में होगा, मुझे अभी याद नहीं है, वर्ड्स याद है कि वस्समा बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, कि मैंने आसमानों को हाथों से बनाया और इसको मैं एक्सपेंडिंग कर रहा हूँ। तो ये तो अभी साइंस से मैच हो रहा है कि साइंस भी यही कह रहा है। ये आपके लिए है, मैं साइंस को ऐसे कसौटी नहीं मानता, आप लोगों के ईमान के लिए अल्लाह चाहता है कि आप लोग ईमान लाएं, ठीक है। तो इसमें एक्सपेंडिंग हो रहा है, इसमें तो बात है सर, आप इसको इनकार नहीं कर सकते। हाँ, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये कहाँ से चोरी किया गया, बता दूं, बताऊं कहाँ से चोरी किया गया? सर तेरे, अब क्या बोलना चाहते हैं? 1400 साल पहले बहुत इंटेलिजेंट था ना नहीं, जिसने भी 1400 किया ये। साल पहले लोग वैसे थे कि जब वो बातें सुनते थे ना अपने आसपास से, इम्पॉसिबल तो है, उनको एक बस लिख सिस्टम लेते थे खड़ा कर अपने दिया कुरान के मोहम्मद अंदर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक जो इंसान के जो लिए आसमानों को इम्पॉसिबल है। फैलाने की बात है मेरे भाई, वो 7 आसमानों को आपस में फैलाने की बात है, कि वो आपस में कहीं जुड़ के टूट के एक दूसरे के ऊपर ना गिर जाएं। समझ गए हो बात? हाँ ये पुरानी जी, आप मैथोलॉजीज में ये भी बात थी कि आसमानों को फैला दिया 7 को, ताकि वो अच्छा, आपस में बिग टकरा क्रंच ना की जाए। बात पुरानी माइथोलॉजी में है, बिग क्रंच। और चंदा, बिग क्रंच कोई रियलिटी है ही नहीं है ना, बिग क्रंच तो होना भी नहीं है ना, समझ गए हो बात? बिग क्रंच यूनिवर्स तो बस साइंस एक्सपैंड तो ही बोल रहा करेगा। है कि बिग कुरान में क्रंच जब आप होगा। कहते हो ना कि बिग क्रंच होगा, ये साइंटिफिकली गलत है। दूसरी बात ये है, इसको देखो, सूरह अंबिया की हाँ आयत नंबर 30, क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन दोनों मिले हुए थे और हमने इन्हें जुदा जुदा कर दिया? इसे जाकिर नाइक कहता है कि बिग बैंग है। ये बिग बैंग नहीं है हाँ, मेरे बिग भाई, बैंग है। ये बिग बैंग नहीं है। क्यों? क्योंकि हाँ, पुरानी बिग बैंग है। मैथोलॉजीज में, बाइबल में भी लिखा है कि आसमान और जमीन आपस में मिले थे, उन्हें जुदा जुदा कर दिया। एपिक ऑफ गिलगामेश में भी लिखा है कि आसमान और जमीन आपस में मिले हुए थे और हमने उन्हें जुदा जुदा कर दिया। और बहुत सी पुरानी किताबों में लिखा हुआ है कि आसमान और जमीन आपस में मिले हुए थे और उन्हें हमने जुदा जुदा कर दिया। इवन के पुरानी किताबों में तो ये भी लिखा हुआ है कि आसमान और जमीन दोनों देवी देवता थे और आपस में मिले कैसे हुए थे? वो सेक्स में मिले हुए थे आपस में। और जो सर देवता शू था, एक मिनट सुनो बात गौर से यार, हाँ इंटरप्ट ना करना अभी। मिस्री जो मिथोलॉजी है उसके अंदर यह लिखा है कि आसमान और जमीन आपस में मिले हुए थे और वो दोनों आपस में, आसमान जो था, आसमान की देवी का नाम नूत है और जमीन का जो देवता है उसका नाम गेब है, ठीक है। ये दोनों आपस में जो मिले हुए थे ना, ये आपस में दोनों सेक्स कर रहे थे, ठीक है। और फिर अच्छा देवता शू दरमियान में आया और उसने इन दोनों को जुदा जुदा कर दिया। तो ये अच्छा था स्प्लिट ऑफ हेवन एंड अर्थ। सेकेंडली, सर, मेसोपोटामियन मिथोलॉजी के अंदर तायमत देवी थी जिसको मरदूक ने कत्ल किया, ठीक है, और फिर उसे दरमियान में से चीर के अलहदा कर दिया। उसका ऊपर का हिस्सा ऊपर कर दिया, नीचे का हिस्सा नीचे कर दिया, ऊपर का हिस्सा आसमान बन गया, नीचे का हिस्सा जमीन बन गई। ये भी आसमान और जमीन को जुदा जुदा किया जाना था उसके अंदर। अब अगर हम ये माने कि कुरान जो है वो बड़ी प्रोफेटिक बातें बता रहा है कि आसमान और जमीन को हमने जुदा जुदा कर दिया था, तो फिर भाई मरदूक तो ये काम हजरत मोहम्मद के आने से 2000-2500 साल पहले कर चुका था। तो हम उसकी किताबों को क्यों ना माने? क्योंकि उसने तो तब ये बताया था कि जब इंसान और ज्यादा जाहिल था। तो अच्छा उनकी बातों को, तो वो बातें तो ज्यादा मौज जाती हैं ना, हमें तो फिर जी, उनके मजहब पे चले जाना चाहिए।
जी ठीक है। सर, मेरा इसमें एक छोटा सा आर्गुमेंट है सर। देखिए सर, अगर एक एग्जाम होता है सर, एग्जाम में बच्चा जब सब्जेक्ट का एग्जाम देता है, बहुत सारे बच्चे, 100 बच्चे या 200 बच्चे एग्जाम में आंसर लिखता है, ठीक है सर। आंसर जब लिखता है तो उसमें उसमें कॉमन होता है, आंसर में कॉमन होता है। हो सकता है जो मैसेंजर अल्लाह ताला ने बहुत मैसेंजर भेजे होंगे, हो सकता है उस बात बुक्स में जो बाइबल में लिखा है या कोई अलग बुक्स में वो प्रॉफिट मोहम्मद, क्योंकि मैसेज एक था ना, मैसेज सिमिलरिटी था बहुत, तो हो सकता है। और आप जो दावा कर रहे हैं कॉपी करना, तो कॉपी करना आपके पास कोई प्रूफ है क्या कॉपी किया है? बिना प्रूफ के आप प्रूफ है लोग तो कुछ नहीं मानते हो। यार चंदा, आप लोगों ने कभी, आपने कभी बाइबल पढ़ी है? हाँ, बाइबल मैंने शुरू किया है, लेविटिकस तक अच्छा, पढ़ा है शुरू मैंने। किया है। आपको बुक ऑफ जेनेसिस आपने पढ़ी है, पैदाइश की किताब? हाँ हाँ। अच्छा, उसमें आसमान और जमीन के मिलाए और जुदा होने का लिखा हुआ है या नहीं? मैंने उतना ख्याल नहीं आपने किया। पढ़ी नहीं है ना भाई, इसलिए तो आपको ये बात समझ नहीं आएगी। दूसरी बात है, उसमें नूह की कहानी भी है। हाँ, ठीक नू है, की कहानी में। नूह की कहानी भी है। अब नूह की कहानी पता कहां से कॉपी हुई है? पता कहां से कहाँ कॉपी से? हुई नहीं है? एपिक पता। ऑफ गिलगामेश से। ठीक है। और एपिक ऑफ गिलगामेश में जो नूह की कहानी लिखी गई है ना, वो अकल की कसौटी पे कुरान और बाइबल में लिखी हुई नूह की कहानी से ज्यादा पूरी उतरती है। और एपिक ऑफ, इसके अलावा अनुमा इलेश में जो इंसान के बनाने की मिट्टी से कहानी है ना, वो बाइबल और कुरान के अंदर जो कहानी लिखी है ना, लॉजिकली कुरान और बाइबल की कहानी से ज्यादा लॉजिकल है। क्यों? क्योंकि आप क्या करते हो कुरान और बाइबल में, एक आदम बनाते हो, उनके बच्चों को पैदा कराते हो, उनके बच्चों का आपस में सेक्स कराते हो, कुरान और बाइबल दोनों में। ठीक है। सर अगर मगर सेक्स इनोमा नहीं होता तो कैसे यार बात सुन कैसे लो ना चंदा इंसान मेरे। लोग कैसे यार पैदा? यार एक आप मिनट यार, बताइए। इंटरप्ट नहीं करना अभी। ठीक है, अभी बात कंप्लीट नहीं हुई और मैं सिर्फ आपको जवाब नहीं दे रहा, ये इधर जो लोग सुन रहे हैं ना, मैं उनको बता रहा जी हूँ। जी जी। ठीक है, आप मेरे लिए, आप मेरे पास आए हो, मेरे गेस्ट हो, मगर ये जो मेरे दूसरे गेस्ट है ना जो सारे सुन रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जी जी क्योंकि बोलिए। यहाँ पे और आपके अलावा बड़े लोग, 400 लोग और सुन रहे हैं। ठीक है, अब मसला ये है कि एपिक एनुमा इलेश के अंदर जब देवी, मामी उस देवी का नाम है, ठीक है, जो पुराने इराक में एक देवी थी बाबलियों की, उसका नाम था मामी। ठीक है, और वो देवी जो थी ना, अब वो देवी जो थी ना, उसने इंसान बनाए थे। और मजे की बात यह है कि उसने एक आदम और एक हवा नहीं थे बनाए, उसने 7 मर्द और 7 औरतें बनाई थी। और उन 7 मर्दों और 7 औरतों से दुनिया आगे चली थी, और उन 7 औरतों और 7 मर्दों के बच्चों ने शादियां की थी। समझ गए बात? तो एक आदम के बच्चों का आपस में सेक्स करने वाला प्रॉब्लम उनके मजहब में नहीं एग्जिस्ट करता था। मगर जब यहूदियों ने यह बात अपने पास कॉपी की, तो इनों से बेचारों से ठीक तरीके से बात कॉपी नहीं हुई, और इन्होंने वही उस बात को गलत करके अपने पास कॉपी कर लिया, और हजरत मोहम्मद ने फिर उसी गलत बात को अपने पास कॉपी कर लिया, जो कि ज्यादा इलॉजिकल थी। यानी अगर इस्लाम में और यहूदियत में भी 7 मर्दों और 7 औरतों की क्रिएशन की बात होती, तो किसी भी को अपने बहनों के साथ मुंह काला करने की जरूरत नहीं थी। दूसरी बात है कि फिर कुरान ना एक और भी कॉपी करता है। वो क्या है कि इंसान को खून से भी बनाया गया। ठीक है, वो भी बात पुरानी मिथोलॉजी से कॉपी होती है। अब मैं ये जो बात करने लगा हूं, ये मैंने चैनल पे कभी नहीं की पहले। जो तायमत देवी थी ना, मरदूक जिससे लड़ा था, उसके साथ एक देवता था जो मिल गया था, उसका नाम था किंगू। ठीक है, तायमत ने अपना रिप्रेजेंटेटिव या अपना सपा सलार बना लिया था किंगू को, और किंगू ने और तायमत ने मिलके जो मरदूक और उसके साथ जो खुदा थे उनके खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी थी। और किंगू जो है, उसे मरदूक जब तायमत को मार लेता है, तो फिर किंगू को भी वो पकड़ लेता है, किंगू को वो कैद करता है, और अब वो कहता है, देवताओं को काम दे देता है, आसमान और जमीन दोनों में। अब देवता काम कर करके थक जाते हैं, और इसके बाद देवता क्या करते हैं, देवता मरदूक के पास जाते हैं, कंप्लेन करते हैं कि वो मुसीबत तूने हमें जमीन में हल हल चलाने के लिए जो है ना वो लगा दिया, तो हम तो बड़े थक गए, हम तंग आ गए हैं इस बात से। तो फिर वो जो मरदूक होता है, वो मामी जो देवी होती है, उसे कहता है कि तू इंसान को बना। और मामी जो देवी होती है, वो इंसान को कैसे बनाती है, वो किंगू को कर देती है कत्ल, और उस मिट्टी के अंदर किंगू का खून डालती है, और फिर
14 पेड़े मिट्टी के बनाती है, 14 पेड़े, ठीक है, और उन 14 पेड़ों में किंगू का खून शामिल होता है, और उन पेड़ों से फिर वो इंसान को बनाती है। तो फिर उनमें यह भी बात थी कि इंसान जो है वो मर्दूक और मामी का बनाया हुआ है, मगर उसमें किंगू का खून शामिल है, ठीक है। इसलिए वो ये मानते थे कि इसीलिए देवता जो है वो इंसान के ऊपर थोड़े से जालिम भी हैं, कि उनको ये याद आता है कि इंसानों में तो किंगू का खून शामिल है। किंगू वो देवता जिसने खुदाओं के खिलाफ बगावत की थी, ठीक है। तो ये भी बातें आगे कड़ी से कड़ी मिलाते जाओ तो इतनी कड़ियां मिलती हैं। जारी बात है, आप लोग तो कभी कुरान और हदीस के अलावा कुछ पढ़ते नहीं हो ना, कुछ पढ़ो तो आपको पता चले कि कहां कहां से बातें कहां कहां जाके मिलती हैं। समझ गए बात? ठीक है, आपने को बात करनी है तो कर लें, बस मैंने एंड करना है अभी, ठीक है। आप आखिरी पॉइंट दे दें, मैंने उसके बाद सब्सटेंशिया निग्रा से बात सर करनी है और मेरा मैंने एंड करना वही है। पॉइंट है। सर मेरा वही पॉइंट है कि एग्जाम में जब बच्चा एग्जाम देता है तो सेम बातें लिखती है, तो इसका कोई मैसेज सेम क्रिएटेड से आया था सर। यही बात है, जो नूह की जो बात बताई आपने, वो एक माइथोलॉजी में था, हो सकता है कि उसमें भी कोई प्रॉफिट आया होगा, वही मैसेज। तो आपने ये बताई इतने सालों तक कॉपी 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 करके, ये तो हमें लगता है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने एक सिस्टम खड़ा कर दिया, एक पूरा सिस्टम। चले, मैं फिर आपके ना, मुझे आपका ये आपका आपने जो जवाब दिया ये 100 बार मेरे सामने आ चुका है, मगर गालिब यही आपकी बता अपनी रहा मिसाल के मुताबिक ही। सर एक सेकंड, मैं अब इनको आखिरी जवाब दे दूं, ठीक है। अब मैं आपको जवाब दे दूं, जो आपने मिसाल दी है ना एग्जाम वाली, उसके बारे में। ये एग्जाम अगर आप समझ रहे हैं ना, ये वाकई हो रहा है एग्जाम। इसमें सबसे आगे बैठे हैं मेसोपोटामियन, ठीक है। और मेसोपोटामियन जो है ना, जिन सवालों के जवाब देने हैं ना उन्हें क्वेश्चन पेपर में, उनके जवाब लिख रहे हैं गलत। समझ गए बात? मेसोपोटामियन मर्दूक को मानने वाले, मामी को मानने वाले, तायमत को, किंगू को मानने वाले, वो सबसे आगे बैठे हैं, आगे सबसे, और वो लिख रहे हैं गलत जवाब, अपने पास से कहानियां घड़ घड़ के सवालों के जवाब दे रहे हैं। उनके पीछे बैठे हैं यहूदी, और वो गलत कॉपी वहां से कर रहे हैं, ठीक है। उनसे पीछे बैठे हैं क्रिश्चियन, और वो गलत कॉपी वहां से कर रहे हैं। उनके पीछे बैठे हैं हजरत मोहम्मद, जो गलत कॉपी वहां से कर रहे हैं। अब मसला यह है कि हमें यह पता है कि यह कॉपी की गई है, और ये चरबा है, ये चोरी है, इसलिए कि सब एक ही गलत जवाब दे रहे हैं। टीचर जो होता है ना, उसको इस बात से पता लग जाता है कि बच्चों ने नकल की है। कैसे? अगर सब बच्चों ने सही जवाब दिया हो ना और आपस में नकल भी की हो, तो टीचर को पता नहीं लगेगा कि नकल हुई है कि नहीं। मगर अगर सब ने एक ही गलत जवाब लिखा हो ना, तो टीचर को ऐसे पता चल जाता कि नकल हुई है। समझ आ रही है मेरी बात? इसलिए हमें यह पता है कि यह नकल हुई है, क्योंकि वो भी गलत लिख रहे थे, यहूदियों ने भी गलत लिखा, क्रिश्चियंस ने भी गलत लिखा, और आखिर पे हजरत मोहम्मद ने भी वही गलती कर दी। इसका मतलब है कि हजरत मोहम्मद ने भी कॉपी किया, किसी अल्लाह ने नहीं बताया। ठीक है, ये बात है। ठीक है, इस पे सोचना जाके। ठीक है, अभी इन्हें बहुत शुक्रिया आपका, अभी थैंक इन्हें यू। 1 मिनट के लिए रखें गालिब, 1 मिनट के चलो लिए। ठीक है। आपका क्या हाल है गालिब? मैं ठीक हूँ सर, आप सुनाएं। ओके, हेलो टू हाइपर एक्टिव एज वेल। अच्छा जी, हाइपर एक्टिव शायद थोड़ा बहुत अवे हैं। हेलो भाई, हेलो। नहीं, मैं माइक म्यूट पे रहता हूँ बस। अच्छा, जी मेरे भाई, आपको भी सलाम, अहब्बल्लाहु व रसूलुहु। आप अभी हैं स्ट्रीम में? हैं। जी भाई, तो मैं वैसे गालिब से किसी और टॉपिक पर बात करने आया था, लेकिन इससे पहले कि आप हमसे इजाजत लें, एक छोटी सी बात मेरे भाई, इंतहाई एहतराम से। गालिब ने जो ये बात की है ना कि नकल का, कॉपी करने का किस तरह से पता लगता है, कि न सिर्फ ये कि ये जो बातें हो रही है, मैं खास तौर पर जो सूरह अंबिया की जो आयत है उसके तनाजुर में बात कर रहा हूँ, कि क्या काफिरों ने नहीं देखा कि जमीन और आसमान पहले जुड़े हुए थे और फिर उन्हें जुदा जुदा कर दिया गया। तो उस तनाजुर में मैं ये बात कर रहा हूँ कि न सिर्फ ये कि वो ऐसा लगता है कि वो कॉपी किया गया है, बल्कि जो हमारी इस वक्त कायनात के इर्तिका की जो अंडरस्टैंडिंग है हमारे मुशाहिदात की बेसिस पर, जो हमारे सामने जो हकायक आ रहे हैं वो इसके बिल्कुल बरक्स हैं। इसमें एक ये क्लेम किया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि सब कुछ मिला हुआ था और फिर उसको जुड़ा हुआ था और उसको जुदा जुदा कर दिया। हो सकता है आप हैरान हो,
लेकिन ये जो अंडरस्टैंडिंग है बिग बैंग की और कॉस्मोलॉजिकल एवोल्यूशन की, ये बिल्कुल बरक्स है उसके जो कि एक्चुअली हमारे सामने मुशाहिदात आ रहे हैं। तो ये बिग बैंग की अंडरस्टैंडिंग की भी थोड़ी सी कमी है उन लोगों की जो कि ये इंटरप्रिटेशन पेश करते हैं। दरअसल हमें जो हमारे मुशाहिदात बताते हैं वो ये बताते हैं कि सब कुछ जुदा जुदा था और चीजों की फॉर्मेशन जुड़ने से हुई है। जब इनिशियली बिग बैंग होता है सारे पार्टिकल्स अलहदा थे, फंडामेंटल पार्टिकल्स थे। शुरू में छोटे एलिमेंट्स बने, गैसेस बनी, हाइड्रोजन बना, लिथियम बना, आहिस्ता आहिस्ता गैस क्लाउड्स बने, प्राइमोर्डियल गैलेक्सीज बनी। गैलेक्सीज को हम देखते हैं अपने टेलीस्कोप के इमेजेस से कि वो मर्ज होती हैं, छोटी गैलेक्सीज बड़ी गैलेक्सियों में मर्ज होती हैं। जो ये प्लैनेट्स हैं, जमीन भी ये किसी से जुदा होकर नहीं बने, जमीन किसी से जुदा होकर नहीं बनी, बल्कि वो डबरी के मलबे के कोयलस करने से जुड़ने से बनी है। तो ये जो बात इस आयत में जो बात बताई जा रही है वो दरअसल जो हकायक हमारे सामने आज के दिन में मुशाहदात से आ रहे हैं उसके बिल्कुल बरक्स है। तो ना सिर्फ ये कि ये उससे पहले के कुरान से पहले के लोगों को ये बातें लगता है कि वो उसकी कॉपी हुई है, प्लस ये बातें ना सिर्फ ये गलत हैं बल्कि बिल्कुल बरक्स हैं। चीजें जुदा जुदा थी और जुड़ जुड़ के बनी है, ऐसा नहीं कि जुड़ी हुई थी और अलहदा हो के बनी है। ये इस पे गौर कीजिएगा। और ये आपका कसूर बिल्कुल नहीं है मेरे भाई, ये एक नैरेटिव बिल्ड किया गया है। जो कुछ लोग हैं इस्लामिक स्कॉलर्स, उन्होंने लेट 90s से खास तौर पे ये एक नैरेटिव बिल्ड किया है कि सूरह अंबिया की आयत के तो इस पर गौर कीजिएगा। मेरे ख्याल से आप क्यूरियस हैं और मैं तो इनकरेज करूंगा कि आप अपनी जो अपना मुताला और डिस्कवरी का सफर जारी रखिए। जी सर, मेरा आपसे एक सवाल था सर, सुब्स्टांगिया निग्रा जी। जी सर, आपने जो अच्छी बातें बताई सर। सर देखिए, आपको एक बार अब कभी बेड पे जाएंगे बिस्तर पे, तो लाइट्स ऑफ करके आप कभी सोचिएगा सर। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने भी सोचा सर बहुत। सर मैंने सोचा सर, जो इतना वास्ट यूनिवर्स है सर, इतनी गैलेक्सी है सर, मैंने पढ़ा सर। सर मैं सोच रहा हूँ, और जो एक्सपैंडिंग होते रहा है, एक गैलेक्सी से बहुत दूर जा रहा है, लाइट ईयर से भी बहुत दूर, जो पहुंच नहीं सकते सर। सर मेरा ये सवाल है आपसे सर, ये कहाँ से आया सर? देखिए भाई, ऐसा है कि इस पर तो बहुत लंबी गुफ्तगू होती है। हर दफा हम गालिब के साथ भी इस स्ट्रीम पे लंबी डिस्कशन करते हैं। मैं आपको इसका एक आसान हल ये बताऊंगा कि आप ऐसा कीजिए कि इससे पहले कि आप ये फैसला कर लें कि इस सवाल का जवाब कोई है, कम से कम ये माने कि आपको इस सवाल का जवाब नहीं पता। क्योंकि मेरे ख्याल से इस चीज को मान लेना कि आपको जवाब नहीं पता, उससे कहीं ज्यादा बेहतर है कि आप गलत जवाब दें। ठीक है, तो एक तो पहली बात, इस बात को ज़हन में रखें। आहिस्ता आहिस्ता मेरी हैसियत नहीं कि मैं किसी को एडवाइस कर सकूं, लेकिन मैं ये जरूर रेकमेंड करूंगा कि आप मुख्तलिफ जो डिसिप्लिन हैं उनको पढ़ना शुरू कीजिए। एवोल्यूशन के ऊपर कोई बेसिक किताब से शुरू कीजिए, उधर से ना पढ़िए, जैसे उन सोर्सेस से ना पढ़िए जो कि इस ये प्लान करके मैदान में उतरते हैं कि उन्होंने एवोल्यूशन को गलत साबित करना है। जरा मौका तो दीजिए, जिन्होंने एवोल्यूशन के बारे में लिखा है उनका केस पढ़िए, उनको पूरा मौका दीजिए, फिर फैसला कीजिए। आई थिंक गालिब ने आज बड़ी अच्छी किताब सजेस्ट की शुरू में, वो किताब थी आई थिंक द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ। इससे पहले की भी किताबें हैं, डॉकिंस की ब्लाइंड वॉच मेकर। ये दो ऐसी किताबें जो बहुत ही सहल और आसान है। उनसे आपका जहन, आई एम श्योर कि अभी भी आपका जहन बड़ा खुला है और आप सोच रहे हैं, या आपके जहन में ये सवाल जो उठ रहा है कि आखिर ये कहाँ से आया, ये क्या मामलात हैं, ये एक बड़ी खुशाइंद निशानी है मेरी नजर में, क्योंकि आप बिल्कुल दिमाग बंद करके नहीं सोच रहे। तो ये मैं तो बहुत खुश हुआ हूं कि आप सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये कहाँ से आया, को आप किसी ब्लाइंड फेथ को फॉलो नहीं कर रहे। एक तो ये बात। दूसरा ये कि फिलोसॉफिकली भी आप जब पढ़ेंगे, और गालिब के साथ मेरी रिसेंट भी डिस्कशन रही है कि ये जो
एक फर्स्ट कॉज आर्ग्यूमेंट है ना, कि जिसको कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट कहते हैं, कि अल्टीमेटली हम जो देखते हैं एक इर्तिका का सीक्वेंस है चीजों में, तो हर चीज कॉज और इफेक्ट के साथ जुड़ी हुई है। जो ये जो लॉज ऑफ फिजिक्स हैं, या जो समझे जो लॉ ऑफ कॉजेलिटी, मैं आपको आसान अल्फाज में और बयान करता हूँ, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, फिर गालिब ने और भी लोगों को लेना है। जो लॉ ऑफ कॉजेलिटी है, फर्ज करें ये कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया जो है असबाब की दुनिया पैदा की है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अगर फर्ज करें एक लॉ ऑफ कॉजेलिटी है जिसका मतलब ये है कि वो अपने अंदर ये कानून है कि चीजों के होने के लिए असबाब चाहिए हैं, तो आप ये समझते हैं कि लॉ ऑफ कॉजेलिटी का बाय डेफिनेशन कोई लॉ गिवर हो नहीं सकता, क्योंकि अगर लॉ ऑफ कॉजेलिटी अभी क्रिएट नहीं हुआ तो उसको क्रिएट करने के लिए कोई कॉज चाहिए ही नहीं है, क्योंकि अभी तो कॉजेलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो जो आप फिलोसॉफिकली भी ये साबित कर सकते हैं कि जो फंडामेंटल लॉज हैं उनके लिए कोई लॉ गिवर नहीं चाहिए। ये बहुत काउंटर इंटुइटिव और हमारी जहन को बहुत अजीब लगने वाली बात है, लेकिन इस पर गौर कीजिएगा तो आपको मेरे ख्याल से फायदा होगा। लेकिन बेहतर ये है कि अकेले बैठकर भी आप गौर कीजिए, जिस तरह आपने मुझे हुक्म किया सर आंखों पर, मैं तो हर वक्त सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करता रहता हूं, तो मैं आपके हुक्म पर बिल्कुल, आपके हुक्म की तामील होगी। हम हर वक्त क्या कहते हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन अकेले में करते रहते हैं, लेकिन दूसरों की भी बात सुने, मुताला करें, किताबें कुछ पढ़ें, और हम भी पढ़ रहे हैं, हम भी सोचने समझने और जानने के सफर के अंदर ही हैं। तो कोई आपको ऐसा नहीं कि कोई तहक्कुमाना अंदाज में कोई मशवरा दे रहे हैं, एक भाई की हैसियत से मशवरा दे रहे हैं। चलें ठीक है भाई, आपसे लेते हैं इजाजत, ठीक है, शुक्रिया आपका, फिर आ जाइएगा नेक्स्ट टाइम, सही है। चलें ठीक है, चले गए हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।